हेलो नमस्कार, मैं हूं मधु। आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। मैं खबर है गाजीपुर जिले के फूलनपुर गांव में एक रोड है जो बुरी तरह से डूब गया। आप देख रहे हैं एक बोलेरो जा रही है जो कि थोड़ी सी सावधानी हटती है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे कुछ भैया हैं, चाचा जी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही अगर पानी का बढ़ाव रहा तो डूब जाएगा गाजीपुर। आइए हम आपको इस बस्ती का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे एक दुकान भी है। गांव का रोड खराब रहे और इसमें देखिए केवल गवर्नमेंट की गलती नहीं। क्या बताइए? एम्बुलेंस से बात होती है तो प्राइवेट गाड़ी वाले कहते हैं कि मिन्नापुर से रोड पर घर है आपका, तो प्राइवेट गाड़ी वाले मुकर जाते हैं कि वो तो 2.5 किलोमीटर में ये सीधी नहीं निकलेगी हमारे वाले। वो भी वहाँ अधिकारी बोलते हैं कि 2011 की लिस्ट है, 2011 की लिस्ट है, 2000 का आवास आया है जो पिछले प्रधान के कार्यकाल का। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ आप लोग अनशन खत्म करिए, समस्या का समाधान जल्द निकाला जाएगा। आज तक 2022 का चुनाव जितना नेता चालू बनते हैं, चालाक बनते हैं कि अपनी गोटी सिद्ध करने के लिए इस दल को छोड़े उस दल में चले गए, वहाँ जाके मंत्री हो गए। अब जितिन प्रसाद कांग्रेस में थे, आए यहाँ कैबिनेट मंत्री हो गए। अब जो यहाँ 20 साल से आँख पोछ रहा है उसको दरकिनार कर दिया गया। आना है कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी दल हो, भाई साहब महंगाई कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। जिला में घूम करके जाइए, कहीं भी गन्ना की खेती नहीं होती है। और कोई चीनी चाहे कि हमको 10 रुपया में मिल जाए, अरे गन्ना बोई नहीं रहे हो तो चीनी सस्ता नहीं है। जबकि वो जो है 20% के आबादी में है जो किसान विधि लेते हैं, और ये जो है 80% है जिसका एक पानी भरा भी गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा। तबीयत ही खराब हो, इस रास्ते से जाना हो तो कैसे जाएगा? अरे इस रास्ते से जा ही नहीं पाएगा, ठेकुना पर पानी लगा दिया, हाथ को टूट जाएगा। गिरी मांगते हैं, रास्ता कोई नहीं बनवा पाता है। बताइए, नहीं देख लीजिए, आपके सामने लग रहा है भाई साहब, रोड देख रहे हैं ना, बताइए आपका क्या कहना है? अरे योगी सरकार तो बहुत दिन से, वो योगी सरकार के अरे चुनाव जीतते ही कह रहे थे कि 2 महीने में एकदम उठवा करा देंगे, अब कहीं नहीं हुआ है। बताइए, हर जगह एकदम रोड ऐसे ही लग रहा है। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों? अखिलेश यादव पे क्यों भरोसा है? अखिलेश यादव भरोसा, हर मजदूर किसान हर लोग अखिलेश यादव भरोसा करते हैं। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि आप लोग अखिलेश यादव 100 नंबर दिया है, 102 नंबर दिया है, 108 नंबर दिया है, रोजगारी भत्ता दे रहे थे, समाजवादी पेंशन दे रहे थे। लोग हाईवे की तरफ जाते हैं, हाईवे हमारा अच्छा रहे, गांव का रोड खराब रहे। और इसमें देखिए केवल गवर्नमेंट की गलती नहीं है, इसमें केवल गवर्नमेंट की नहीं गलती, जन की भी गलतियाँ हैं, जो लोग रह रहे हैं उनकी भी गलतियाँ हैं। इस चीज़ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता है, इस चीज़ को कोई बयान नहीं करता है कि हमको ये परेशानी है। जो उसके नज़दीक आदमी है, जिस ग्राम प्रधान है, चाहे किसी व्यक्ति का वो करे, वो जाकर ऊपर कहे तब तो होगा, लेकिन यहाँ कोई ध्यान देने वाला है नहीं। सर, एक बात बताइए, अभी जो मनोज सिन्हा जी थे उनको सांसदी के लिए टिकट मिला था और जो उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, उनके जो हित में था, उनके अधिकार में उन्होंने वो रेलवे विभाग में कार्य किया है, उसके लिए मैं देख रहा हूँ सारे कार्य हुए हैं उनके हित में। और जहाँ तक उनके अधिकार में और कुछ भी था वो भी कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है, कार्य किए हैं वो। अब चुनाव में क्यों जीते क्यों हारे, अब उसके बारे में हम कुछ बता नहीं। एक बात बताइए, अगर किसी भी महिला का डिलीवरी होने वाला हो या कोई एक्सीडेंटल केस हो, या मान लेते हैं किसी का तबीयत खराब हो, तो इस रास्ते से वो कैसे आएगा? वो नहीं आ सकता सर, वो महिला मर जाएगी, यहीं मर जाएगी। भैया, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे बिल्कुल, क्या बताइए? एम्बुलेंस से बात होती है तो कहता है कि अभी आपको आने में 1 घंटा लगेगा। प्राइवेट गाड़ी वाले कहते हैं कि मिन्नापुर से रोड पर घर है आपका, तो प्राइवेट गाड़ी वाले मुकर जाते हैं कि वो तो 2.5 किलोमीटर में ये सीधी नहीं निकलेगी, हमारा बोलेरो कहाँ से निकलेगा, इतनी ख़राब है। गाड़ी वाले भी वो जो है मुकर जाते हैं कि भैया उस रोड पर हम आके पैसेंजर उठा सकते हैं, न बारात उठा सकते हैं, और न कोई फंक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि मेरा गाड़ी का ये पार्ट टूट जाएगा, वो पार्ट टूट जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। सुनिए, सरकार को यह संदेश भिजवाइए कि जो कहती है कि हमने 5 लाख 10 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया है, समझ रहे हैं भैया?
जो 10 लाख लोगों का हमने 2 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया, ये कार्ड बनवाया, हेल्थ कार्ड बनवाया, किसी भी हॉस्पिटल में 5 लाख का दवा फ्री करेंगे, वो करेंगे। अभी हम लोग हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं कि अपना हेल्थ कार्ड बनवा लें, स्वास्थ्य कार्ड बनवा लें। वो भी वहाँ अधिकारी बोलता है कि ये 2011 की लिस्ट है, 2011 की लिस्ट है, 2011 की लिस्ट वालों का बन रहा है। तो 2011 का जब ये सरकार अपना ये कर रही है, तो बताइए 2011 से 21 तक के बीच के लोगों का क्या उपचार है सरकार की जनगणना हुई है, वही लिस्ट जारी हुआ है, वही बन रहा है। तो 10 साल में लोगों का है। लीवर किडनी क्या खराब हो रहा है, दौड़ रहे हैं, इनका क्या सरकार से? अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव में कोई ऐसा गरीब कमजोर असहाय आदमी हो जिसका अभी तक आवास न मिला हो, लाभार्थी हैं, देखा जाए तो उनके मिट्टी के घर हों, ऐसा आपके गांव में कोई है क्या? हाँ हैं। हमने यहाँ दिया था राजनाथ पाल सेक्रेटरी थे, आज से 3 साल पहले। पिंटू चौरसिया हमारे मोहल्ले का एक अति गरीब आदमी है बेचारा। इस समय जो है उसका धंधा पानी इस रोड के माध्यम से बंद हो गया है। वह मिठाई का डब्बा बांट के अपना जीविका चला रहा है। उसका आके सर्वे किया गया, मुआयना करा गया प्रधान जी को लेकर के। आज तक उसका लिस्ट से नाम काट दिया और उसका आवास नहीं मिला। 17-18 लोगों का आवास आया है जो पिछले प्रधान के कार्यकाल का। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से डीएम है मंगला प्रसाद जी, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम लोग डीएम अधिकारी या कोतवाल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस ये घेराव करो, अधिकारी आते हैं, आप लोग अनशन खत्म करिए, समस्या का समाधान जल्द निकाला जाएगा। आज तक नहीं निकला। इसी रोड के लिए हम लोग 2 बार रोड जाम किए थे 2 साल पहले, सारे मोहल्ले कॉलोनी और पब्लिक मिल करके एरिया की। और यहीं एसडीएम आए थे, कोतवाल आए थे, सबको कहे कि आप धरना खत्म करिए, रोड खोलिए, इस पर विचार किया जाएगा। 2 साल हो गए आज तक विचार। एक बात बताइए, 2022 का चुनाव आने वाला है, आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए 2022 का चुनाव आने वाला है, आने दीजिए। जितना नेता चालू बनते हैं, चालाक बनते हैं कि अपनी गोटी सिद्ध करने के लिए इस दल को छोड़े उस दल में चले गए, वहाँ जाके मंत्री हो गए। अब जितिन प्रसाद कांग्रेस में थे, आए यहाँ कैबिनेट मंत्री हो गए। और जो यहाँ 20 साल से आँख पोछ रहा है उसको दरकिनार कर दिया गया। तो नेता तो अपनी गुल्ली सीधा कर लेते हैं। आने दीजिए, समय जनता फैसला करेगी। एक बात बताइए, कांग्रेस सरकार का कहना है कि यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं महंगाई को खत्म कर दूंगा, इस पे आपका कुछ कहना है? खाना है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी दल हो, भाई साहब महंगाई कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। जिला में घूम करके जाइए, कहीं भी गन्ना की खेती नहीं होती है। और कोई चीनी चाहे कि हमको 10 रुपया में मिल जाए, अरे गन्ना बो ही नहीं रहे हो तो चीनी सस्ता कैसे पाओगे? एक बात बताइए, देखा जाए तो जो सरसों का तेल है वो 200 के कगार पे चला गया। सरसों का तेल भी देखिए, सरसों कोई बो ही नहीं रहा है, चना कोई बो ही नहीं रहा है, उड़द मसूर अरहर कोई बो ही नहीं रहा है। जिला घूम करके आइए, कहीं भी वो फसलें दिखाई नहीं दे रही। किसानों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? किसानों को कुछ संदेश नहीं है। किसान सब ऊपर वाले की मर्जी से चलता है और रहता है, ये सब कहावत है और का नाम है। 6000 रुपया सलीना प्रधानमंत्री जी देते हैं, 6000 रुपया उनको देते हैं जिनका एक बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, उनको 6000 रुपया महीना देते हैं। 6000 रुपया। अब उसको कुछ क्यों नहीं सोचते हैं जिसका एक धूर नहीं है, उसको क्या सरकार देती है जिसका एक ढूर नहीं है? जबकि वो जो है 20% के आबादी में है जो किसान निधि लेते हैं, और ये जो है 80% है जिसका एक ढूर नहीं है, उसके लिए सरकार क्या देती है? चलिए, हमारे बीच एक भाई साहब जुड़ रहे हैं और इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया अभी आप अपना परिचय दे दीजिए। सुंदर यादव भैया। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? इसी जगह गाजीपुर जा रहे हैं। इस रोड से रोड खराब लग रहा है, एकदम पानी भरा है इस रोड पर। अच्छा, आपको डर लग रहा है? डर लग रहा है एकदम। क्यों नहीं? क्या डर लग रहा है बताइए? अरे पानी भरा, अभी गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा। एक बात बताइए, कल्पना कर लेते हैं अगर किसी महिला को प्रसव होना हो, उनको हॉस्पिटल जाना हो, यदि मान लेते हैं किसी का तबीयत ही खराब हो, इस रास्ते से जाना हो तो कैसे जाएगा? अरे इस रास्ते से जा ही नहीं पाएगा, ठेकुना पर पानी लगा भैया, हाथ गोट टूट जाएगा, गिरेगा तुरंत हाथ गोट टूट जाएगा। लोग वोट मांगने के लिए आते हैं कि हम ये करेंगे, हम रास्ते बनवा देंगे, हम स्कूल बनवा देंगे, हम लोगों को आवास दिलवा देंगे, इस पे आपका क्या कहना है? लोग खाली वोट मांगते हैं, रास्ता कोई नहीं बनवा पाता है। बताइए, नहीं देख लीजिए, आपके सामने लग रहा है भाई साहब, रोड देख रहे हैं ना, बताइए। योगी सरकार कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश की सारी सड़कों पे एक कंकड़, एक रोड़ा
एक गड्ढा नहीं दिखने देंगे, इस पे आपका क्या कहना है? अरे योगी सरकार तो बहुत दिन से वो योगी सरकार के अरे चुनाव जीतते ही कह रहे थे कि 2 महीने में एकदम उत्सव करा देंगे, और कहीं नहीं हुआ है। बताइए, हर जगह एकदम रोड ऐसे ही लग रहा है। इससे आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। ऐसा क्यों? अखिलेश यादव पे क्यों भरोसा है? अखिलेश यादव भरोसा, हर मजदूर किसान हर लोग अखिलेश यादव भरोसा करते हैं। क्यों क्यों? हाँ? उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि किया आप है। लोग क्या अखिलेश किया है यादव 100 नंबर दिया है, 102 नंबर दिया है, 108 नंबर दिया है, रोजगारी भत्ता दे रहे थे, समाजवादी पेंशन दे रहे थे। हर बिरादरी खुश है, हर बिरादरी यही नहीं है कि खाली यादव बिरादरी खुश है, हर बिरादरी खुश है। किसी मजदूर से जाकर पूछे, मजदूर भी बताए। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ अखिलेश जो भाजपा सपा सरकार बनती है वो सिर्फ यादव को ही नहीं, देखती है। कोई नहीं कह सकता है कि यादव की सरकार है। हर बिरादरी लैपटॉप पिया है। कौन ऐसा बंदा है कि लैपटॉप नहीं पाया है? बताइए। अब कौन? चाचा जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मायावती के सरकार आवता तो कहता कि हमारे हर रेट लगवा दे बोलबा। मुलायम जी का सरकार आवता तो कहता कि बोलबा अबे उठा के बंद करा दे बोला। तो केकर सरकार खोजले बड़ा भैया, सब तो हुए बा। अच्छा, आप किसकी सरकार से खुश हैं? खैला का बात बा। किसकी सरकार से खुश हैं? चाचा जी आप किसकी सरकार से खुश हैं बताइए? भैया हमने देखिए, मैं बताऊं, अपना हाथ भाई साहब, सरकार सरकार किसी जानती की है। हो, सरकार किसी की हो, नियम और सिद्धांत से चलनी चाहिए, नियम और सिद्धांत से। लेकिन हमारा सरकार से एक कटाक्ष है कि सरकार किस नियम और सिद्धांत का पालन करके सरकार चला रही है कि 69,000 टीचरों में से 20,000 फर्जी आ गए। कहाँ से सरकार से चूक हुई? इसके बाद जो इसी जिले में जो 100 बीघा 200 बीघा के काश्तकार हैं वह राशन ले रहे हैं। कहाँ से मिस्टेक हुई कि वह राशन ले रहे हैं? कहाँ से मिस्टेक हुई कि वह राशन ले रहे हैं? और अभी राशन में अभी 69,000 की लिस्ट शासन से पेपर में परसों नरसों का आया है, ताकि ये 69,000 लोग शासन से फर्जी राशन ले रहे हैं, जो राशन लेने के योग्य नहीं है। सबके पास 3 लाख से ऊपर का हाथी है, घोड़ा है, कार है, बंगला है वगैरह। तो सरकार ये नियुक्ति प्रक्रिया से लेके, वितरण प्रणाली से लेके, नियम कानून से लेके कैसे प्रयोग कर रही है अधिकारी कर्मचारियों को अपने लेके कि ये भ्रष्ट तत्व भर जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो अपात्र हैं वो भी पात्र बन जाते हैं, इसमें किसकी कमी आप मानते हैं? सरकार की कमी मानते हैं, सरकार की कमी मानती है। हम कहते हैं कि प्रधान और लेखपाल ने मिस करके, दबा करके, हलो करके करा दिया, लेकिन आपकी तंत्र व्यवस्था कैसी है? आप मौके पर विजिट क्यों नहीं करते हो? अधिकारी क्यों नहीं जाते हैं? सेक्रेटरी कभी गांव में नहीं जाता है, ब्लॉक और मुख्यालय से ही रह करके 20-20 गांव का जीमा संभालता है और 20-20 गांव के घर का वो कुटुंब रजिस्टर का मालिक बनता है। एक क्वेश्चन और आपसे होगा, देखा जाए तो किसी गांव में 1 लाख या 2 लाख की कमियां पाई जाती है ग्राम प्रधान पे, और किसी गांव में 50 लाख 58 लाख के 1 करोड़ के घोटाले पाए जाते हैं। वो 5 लाख के घोटाले में वो जेल चला जाता है और 58 लाख 1 करोड़ के घोटाले में नहीं जेल जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? ये इसमें भैया कहीं न कहीं मिली भगत है, अधिकारियों की, नेताओं की, कर्मचारियों की मिली भगत है। बताइए, हम कहते हैं विधायकों को 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ की निधि आती है। हाँ, वो निधि कहाँ दिखाई देता है सांसदों और विधायकों का? अगर दिखाई देता तो यहाँ से लेके मिन्नापुर तक 2.5 किलोमीटर का रेंज का ये सड़क है। हाँ, ये एक चमन बना दिए होते लोग। हाँ, लेकिन 5 साल में अगर 15 करोड़ रुपया भी निधि आई होगी तो 15 करोड़ रुपया उनका कहाँ गया विधायक जी का? किसी भी विधायक का, यहाँ क्षेत्रीय 7-8 विधायक हैं, किसी भी विधायक का विधायक बनने से पहले एक गाड़ी नहीं थी। आज उन सबों के पास 8-8 गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? इस पर सरकार क्यों नहीं जांच कराती? 7 विधायक है हमारे जिले में। 7 विधायक हैं। एक बात बताइए, 2022 में आप किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, 2022 आने दीजिए, क्योंकि ये नेता लोग उछल और कूद करते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, अपनी गुल्ली सीधा करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग अवसर का इंतजार कर रहे हैं, इस बार इन लोगों की भी गुल्ली हम लोग सीधा कर देंगे। लोगों का कहना है कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी, इस पे आपको क्या लगता है? हो सकता है। सबसे बड़ा जनता का मत और जनता का विचार होता है। जनता किसी को भी उठा के अर्थ से फर्श पर फेंक देगी और जनता किसी को भी फर्श से लिया के जमीन में दफन कर देगी। क्या आप लोग सीएम योगी आदित्यनाथ, जो भाजपा सरकार है, देखा जाए तो पीएम इंडिया नरेंद्र दास दामोदर मोदी हैं, इससे आप लोग खुश हैं कि नहीं? देखिए, ठीक है, जहाँ तक देश की राजनीति अलग है, प्रदेश की राजनीति अलग है।
इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन कम से कम देश हित और जनहित में जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो प्रधान हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, उनके ऊपर एक बोझ, एक विभाग, एक जिम्मेवारी दी गई है। वो लोग जिम्मेवारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे। अगर निर्वहन लोग करते हैं तो इस 66,000 कहाँ से बेफालतू के राशन आके ले रहे हैं? सही बात है, सही बात है। 50 बीघा जो जोत है उसको 6,000 देने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? सही जो बात है। 100 बीघा जोत है, 10 गो ट्रैक्टर है, 4 गो नौकरियां हैं, उसको 6,000 अनुदान देने की क्या क्या जरूरत है? जरूरत है? सही बात है। वो लोग देश में 20% है किसान और 80% श्रम और मजदूर और गरीब है। इनके लिए एक क्या दी है सरकार? आज तक कोई भी सरकार क्या दी है? अच्छा, एक बात बताइए, अभी किसी का खेत घर द्वार नहीं है, उनके लिए सरकार के बारे में क्या, सरकार को क्या सोचना चाहिए? सरकार को इसको हम लोग पिछले बार कहे थे जनप्रतिनिधियों से कि यहाँ पे 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक धूर रहने के लिए ज़मीन नहीं है, एक चारपाई बिछाने के लिए एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं है। तो हम लोगों ने मांग किया था कि गांव समाज से और इधर क्षेत्रीय से, चाहे बड़े काश्तकारों से चकबंदी के माध्यम से, चाहे सरकार अपने पॉलिसी के माध्यम से 1-2% उनकी कटौती करा करके इन भूमिहीनों को एक बिस्वा 2 बिस्वा जमीन अलाट किया जाए, पट्टा के रूप में, चाहे जैसे भी रूप में। कोई सुनवाई नहीं। सर, एक बात बताइए, देखा जाए तो गांव में किसी की बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े मकान है, उनको ही आवास देखा जाए तो मिल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? ये कहना कुछ ये सही है भैया, इसलिए कि वो देने वाला और लेने वाला तो रोज पार्टी कर रहे हैं, तो देगा कमीशन ले रहे हैं, कमीशन किसको देगा? हमको देगा? गरीब आदमी कहाँ पा रहा है? अच्छा, आप लोग के गांव में इस तरह की समस्या आई है कि नहीं? आवास के नाम पे 30,000, 35,000, 50,000? नहीं, ये समस्या नहीं आई है, लेकिन जो पात्र है, हकदार है, उसके यहाँ कभी अधिकारी नहीं गया। कभी नहीं। आपका क्या कहना? कभी नहीं अधिकारी गया है भाई साहब। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कमीशन ले रहा है। अच्छा, प्रधान और सेक्रेटरी अपने में कमीशन लेकर कर ले रहे हैं। प्रधान और सेक्रेटरी देखते हैं, दोनों लोग मिलके ही गांव को चलाते हैं। चलाते हैं। अच्छा, मजदूर आदमी कभी कुछ नहीं पाया है। देखा होगा, गरीब कमजोर आवाज उठाने में डरता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाता है। अब वे कहेगा उस पर लाठीचार्ज हो जाएगी। अब वे किसी के खिलाफ, हम प्रधान है, हमारे खिलाफ अगर बोलेगा तो मरवा देंगे उसको। अच्छा, हाँ। ऐसा भी है क्या आपके नज़र में? ऐसा कुछ है? बहुत लोग देखने के मिल रहा है। आप मीडिया वाले आप खुद जानते होंगे भाई साहब। क्या? अच्छा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो उनका हक होता है उन्हें मांगना चाहिए या नहीं? अरे मांगना चाहिए एकदम, बाकी वो नहीं पा रहा है। उन्हें मतलब डर समाहित है। समाइए, अभी प्रधान है, प्रधान के पास जाएगा तो डांट के भगा देंगे। अच्छा, डर कोई जाएगा। अच्छा, आप किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम मधुबन पोस्ट मलिकपुरा जिला गाजीपुर। एक बात बताइए, आपके गांव में इस तरह की कोई समस्या है, जैसे कोटादार या मतलब ग्राम प्रधान किसी को हड़काता हो? नहीं, अभी इस समय तो कोई नहीं है। इस समय वर्तमान में 5 महीना हो गया, अभी तो कोई नहीं। आगे अभी देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, राशन की क्या स्थिति है? राशन की ठीक स्थिति है हमारे यहाँ, सब पता है, सब पता है। सबको राशन समय से मिलता है, एकदम टाइम से राशन मिलता है। थैंक यू सर, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।